आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्वेता रावत करती हूँ एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। और कल की बारिश से भाई इतना ज्यादा पहाड़ों में ठंडा हो चुका है। अब जाके थोड़ा बहुत ना धूप खिली है। जस्ट अभी तक तो बारिश पड़ रही थी, बट अब जाके थोड़ा बहुत ना धूप के दर्शन हो रहे। कल से इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है और रात के टाइम पे ओले वगैरह भी पड़े थे, तो सुबह तो काफी ज्यादा ठंडा हो चुका था। सारे सुबह से हम कामों में बिजी थे। हमने सोचा क्या पता आज भी मौसम कल की तरह खराब रहे, पर ना अभी के टाइम पे मौसम खुल चुका है। हमने सुबह से पहले घर का काम किया। आज हम लेट भी उठे। हम उठे जब 7 बजने वाला था, क्योंकि 6 बजे तक इतनी खतरनाक वाली बारिश पड़ रही थी कि बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो आज हम लेट ही उठे, फिर खाना वगैरह बनाया, घरों का काम किया और फिर भीमल लेने के लिए चले गए। और जब हम भीमल लेके थोड़ी देर तक घर पे आए थे, तब तक बारिश बंद हो चुकी थी, क्योंकि तब तक ना हल्की फुल्की बूंदे पड़ रहे थे। और उसके बाद एकदम से मौसम छटा और अब जाके एक प्यारी सी धूप खिल रखी है। अभी दिन के ठीक 1:30 बजे से थोड़ा ऊपर का टाइम हो रखा है और हमारी दौड़ है अभी किंगोड़ी खाल जाने की। और वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ है थोड़ा पोस्ट ऑफिस का काम, और साथ में ना परसों जो राशन मिला था वो मैं पूरा नहीं लाई थी, एक कट्टा ऊपर ही था, क्योंकि ज्यादा मेरे से लाया ही नहीं गया, तो उसके लिए भी जा रहे हैं। मम्मी की आज थोड़ा तबीयत खराब हो रखी है। मम्मी की आज कमर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से हो रहा है कि पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मम्मी एकदम शांत हो रखी है आज। और मम्मी की आज छुट्टी थी स्कूल की, बारिश की वजह से। तो बारिश तो अभी के टाइम पे नहीं हो रही, धूप लग रखी है, बट जो हवा चल रही है ना वो इतनी खतरनाक चल रही है कि धूप को पता ही नहीं लग रहा कि धूप लगी है कि नहीं लगी है। मौसम एकदम से ना कभी कभी इतना चेंज हो जा रहा था। सुबह से धूप लगी थी मतलब 11 बजे से, और अभी देखो फिर से ना आसमान में काले बादल छा चुके हैं। और जैसे ना काले बादल के छा रहे, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है। नीचे गाँव में देखो कितना ज्यादा ठंडा हो चुका है। उधर कहीं कहीं पहाड़ों पर बस धूप नजर आ रही है। और बाकी 2 दिन की ही बारिश है ना, पहाड़ों में इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है। इतना ठंडा तो कभी दिसंबर जनवरी में लग रहा था। ये जनवरी लास्ट होने वाला है, बस 2 दिन बचे हैं और उसके बाद जनवरी भी खत्म और फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। 2 नहीं 3 दिन बचे हैं अभी। 28 है, 29 और 30 और 31 3 दिन बचे हैं और इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है। वैसे अभी भी मौसम खराब ही बताया जा रहा है 1 हफ्ते तक। तो देखते हैं पहाड़ों का मौसम कैसा रहता है। इस टाइम से हल्का फुल्का ना गर्मी होने लग जाती थी, बट इस साल पता नहीं इंद्रदेव ने क्या सोचा कि इतनी लेट बारिश हो रही है। बट कोई नहीं, लेट भी हो रही है बट हो रही है। बहुत बड़ी चीज है कि बारिश हो रही है, वरना बिना बारिश के तो कुछ नहीं होता। फाइनली किंगोड़ी खाल में हम पहुंच चुके हैं और पहले पोस्ट ऑफिस का काम निपटा लेंगे, बाकी काम बाद में देखा जाएगा। हम किंगोड़ी खाल आए पोस्ट ऑफिस के यहाँ, बट वो पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं, ताला लगा रखा है घर पे। शाम के अभी ठीक 5 बजे का टाइम हो रखा है और अब जाके मैं दिन के 2 बजे से घर पे पहुंच रखी हूँ, क्योंकि पहले किंगोड़ी खाल में पोस्ट ऑफिस का जितना काम था वो किया। फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी घर और मैं तब से किंगोड़ी खाल में थी। किंगोड़ी खाल में क्या थी, मैं चली गई थी तिगोली खाल। वो मम्मी को भी नहीं पता है। मम्मी को भी घर पे आके सरप्राइज दे रही हूँ मैं। मम्मी ने सुन लिया, मम्मी को पहले आपको बता दिया, फिर मम्मी ने भी ऐसे ही सुन लिया। तो दिगोली खाल में इसलिए गई थी, मैं गई थी वहाँ केक लेने के लिए, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। पहले केक आ रहा था बस में 4 वाले, बट मैंने कहा यार जब तक वो आएगा मैं ही वहाँ चली जाती। किंगोड़ी खाल में रह के करना क्या था। टैक्सी मेरे को मिल गई थी तो लिफ्ट मांगी और फिर दिगोली खाल पहुंच गए। फिर वहां से किंगोड़ी खाल से फिर घर। और फिर वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने लगा रखा था फोन चार्ज पे। किंगोड़ी खाल वहाँ लाइट आ रखी है, बट गांव में लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। लाइट आ रही है, डिम आ रही है, मतलब जब भी आ रही है गांव में, बट किंगोड़ी खाल पर फुल लाइट है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा। तो मैंने वहाँ फोन चार्ज लगा दिया। मैंने कहा फिर पावर बैंक भी बहुत कम रह रखा है चार्ज, कल से हमने उसी पर लगा रखे हैं फोन। 3 फोन लग रहे हैं उस पर चार्ज, 2 मेरे और 1 मम्मी का, तो ऐसे हो जा रहा है। तो मैंने वहां पे फोन चार्ज लगा लिया। मैंने कहा क्या पता मौसम चेंज हो रहा है तो फिर से क्या पता लाइट होगी नहीं होगी घर पे, तो मैंने वहां चार्ज पे लगा दी। और अभी मैं गौशाला की साइड आ रखी हूँ मम्मी को बताने के लिए कि मैं तिगोली खाल गई थी, बट मम्मी ने ऐसे सुन लिया वीडियो में ही। बाकी अभी के टाइम पे मौसम देखो कितना काला हो चुका है। जिस टाइम दिन में धूप लगी तब तो सोचा था कि नहीं आएगी बारिश, बट फिर से देखो मौसम कैसा काला और हल्के फुल्के ना फिर से बूंदे पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। दिन में जितनी खतरनाक उस टाइम 1 घंटे धूप लगी थी ना, उसी हिसाब की बारिश आ रही है। मेरे को घर जाना है ऐसे भीगते भीगते। ये ओले भी पड़ रहे हैं शायद 7 बजे, पता नहीं क्या हो रहा है। हाय ये तो भीग गई ना, गौशाला में रहती इससे अच्छा तो। ओले पड़ रहे भाई, ओले, भागो घर। मैं घर पे पहुंची थी और आग वगैरह जला रखी थी और साथ में बारिश पड़ रही है और ओले पड़ रहे भाई खतरनाक। आप आवाज सुन सकते हो। ओले अलग पड़े हैं और उधर की साइड ना बिजली चमक रही है, वो भी खतरनाक वाली। भाई मौसम ऐसे करवटे बदल रहा है। यहाँ पे सौर ऊर्जा तो जल चुकी है, पता नहीं वो भी चार्ज जितना हो रखा, कल तो जल्दी बंद हो गया था।
बाकी मौसम देखो इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना, मौसम ओले पड़ रहे खतरनाक वाले। ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है ना इस ओले पड़े, क्योंकि कल रात भी ओले पड़े थे तो फिर सुबह से ठंडा ही हो रखा था, और अब फिर से ना ओले वगैरह पड़ना स्टार्ट हो चुका है। आज तो ठीक है कि लाइट है अभी के टाइम तक, पता नहीं कब तक रहेगी उसका कोई भरोसा नहीं है। और देखते हैं कि लाइट भी कब तक रहती है। जब तक मेरा केक कटता है तब तक तो रहनी चाहिए, नहीं तो फिर अंधेरे में यार मेरे को फिर बर्थडे मनाना पड़ेगा अपना। और अभी ना रात के पहले खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जब तक लाइट है तब तक खाना पीना बना देते हैं। आज खाना बनाने की ड्यूटी मम्मी ने संभाल रखी है, और आज हम बना रहे हैं पनीर। पनीर यहाँ पे मैंने काट के रख लिया है, टमाटर काट लिए, मटर भी छिल लिए, और बाकी बनाने की जिम्मेदारी आज मम्मी ने ले रखी है। बोला आज तेरा बर्थडे है तो आज रात का खाना मैं ही बनाती हूँ, तो देखते हैं मम्मी आज कैसा खाना बनाती है। ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा कि आज मेरा बर्थडे है, ऐसा लगा जैसे डेली का रहता है वैसे लगा, कोई मतलब कुछ खास नहीं हुआ। सुबह मैंने सोचा था मंदिर वगैरह जाएंगे, बट तब तक बारिश पड़ गई। 11 बजे तक हम छटे और बारिश भी छटी, यानी कि मैं तो अपने कामों से हो गई थी फ्री, और बारिश भी तब जाके हुई खत्म। तो फिर घर का खाना पीना, और फिर हम 2-2:30 बजे तो किंगोड़ी खाली गए। तो फिर ऐसे होगा किंगोड़ी खाल में कहीं जाने का प्लान ही नहीं बना। प्लान कहाँ जाना था, मैंने कहीं नहीं जाना था अकेला, तो फिर कहाँ होता है यार इधर उधर जाना, ऐसे घर पे रहो। तो बर्थडे भी कुछ ऐसा ही गया, पता नहीं चला कि आज मेरा बर्थडे था, मेरे को कुछ स्पेशल फील ही नहीं हुआ। जैसे नॉर्मली वाला डे रहता है आज भी वैसे ही रहा मेरे लिए, कुछ खास नहीं हुआ। ना मेरी मम्मी ने किया ना कुछ। पिछले साल तो मेरा बर्थडे इतना ज्यादा ना अच्छा मनाया गया, क्योंकि पिछले साल दीदी भी आई थी, मामा की लड़की भी आई थी, केक लाए थे वो लोग, और मटर पनीर बना था। मटर पनीर हम आज भी बना रहे, गाजर का हलवा बना था। मतलब पिछले साल का बर्थडे मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, हर बर्थडे से। वैसे बर्थडे 3-4 सालों से मना रही हूँ, ज्यादा नहीं मना रही हूँ। तो छोटे में तो कभी नहीं बनाया मेरा बर्थडे, ठीक है, कभी नहीं। मतलब कभी कभार ऐसे कुछ मीठा बना देते थे घर पे, बट ऐसा केक वगैरह नहीं लाते थे। बट 3-4 साल से मैंने लगाया कि लाओ मेरे बर्थडे के दिन केक और बनाओ। मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है। कभी नहीं बना लो मम्मी खाना है। मम्मी बहुत कम बनाती है खाना, कभी कभी मतलब मैंने बोला आज थोड़ा मस्त के साथ वो नहीं हिसाब से। नीचे रूम से अभी के टाइम पे हम ऊपर वाले रूम में आ रखे हैं, और खाना पीना हमने बना लिया था, तो मैंने कहा अब कर देते हैं केक कट। कालू को हम ऊपर ला नहीं सकते, वो बेचारा आराम से सो रखा, उसको तो क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। और वैसे भी आज ना उसकी थोड़ी तबीयत खराब सी हो रही है, सुबह से झुमसा हो रखा है, पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से होगा कि पता नहीं क्या, उसका भी आज तबीयत ऐसे ढीली ढाली हो रखी है। तो फिलहाल यहाँ पे मम्मी लगी है, पता नहीं तैयारी वगैरह कर रही है। अभी हम रोटी बना के ऊपर रूम में ही आ रखे हैं। ऐसे ये पैक करके मैं दिकोली खाल से ला रखी, इसको देखा भी नहीं कि कैसा है। और ये दे रखा है एक चाकू, ठीक है, और ये है बर्थडे का। और अब करते इसको अनबॉक्स। 2 and 3 बताइए खुलेगा कैसे, इसका पता भी नहीं मेरे को। यू केक है इंस्टेंट मोटा केक ले रहा मैं जरा तुम मोटा खाएगा, मोटा ऐसे जरा जड़ लग रहा ला सकता है। ये दियाल में भी मन रहा है, ये घर में मन रहा है। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू श्वेता रानी, श्वेता रानी। हैप्पी बर्थडे टू यू श्वेता, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्वेता रानी। हैप्पी बर्थडे गाइस, कट गया केक। ये केक ऊपर वाले रूम से हम फिर से नीचे वाले रूम में आ चुके हैं। और उस टाइम मैंने केक नहीं खाया, क्योंकि आज ना थोड़ा अजीब सा गैस सा बन रहा है मेरे पेट में, पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से है। तो मम्मी अब जबरदस्ती खिला रही है, बस खा खा, बस तू केक लाई और तू खुद ही नहीं खा रही। तो मम्मी मेरे को यहाँ पर दोबारा स्पेशल केक खिला रही है।
थैंक यू सो मच। आशीर्वाद। जोर से बोला जाए। जुग जुग जियो। जुग जुग जिया। और मेरे बाल ना चूने गिर पर दर्द हो रहा उन पे। आशीर्वाद दी मम्मी का, जुग जुग जियो। गाइस प्यार झलक रहा है इधर। देख एक साल जो मैं दीदी जरा जरा वो तो नहीं लगा मैं त्यार हूँ पर आप लोग बोली ये क्या है? अरे रे खाना क्या लेने? बस हैप्पी बर्थडे टू यू। दे ले आप खा ले अब रहता। बाकी आप सभी लोग भी आ जाए बर्थडे का केक खाने के लिए। और ये आपके लिए और बचा भी रखा है, किसी को खाना है तो खा लीजिए। ये लीजिए। नहीं और ये बचा है यहाँ पे अलमारी लगी है, अभी एक दादी छूट रखी है, उसको दादी को सुबह देंगे। बाकी अभी ये थोड़ा सा केक आप लोगों के लिए भी है और हमारे दादी भी एक दूसरी वाली मतलब ख्वाल की दादी है, तो इस टाइम तो वो सो चुकी है, यानी परिवार की दादी है, तो उनको सुबह दिया जाएगा केक। और बाकी अब जो मम्मी ने सब्जी बना रखी है टेस्टी टेस्टी, उसको देखते हैं कि मम्मी ने कैसे बनाया। टेस्टी बना रखी है कि आपके लिए भी है, आइए आप खाइए। और बाकी ना मेरा ये बर्थडे का प्लान एकदम से बना, यानी कि केक वगैरह दिन तक कोई फिक्स नहीं था कि हम मनाएंगे, क्योंकि केक का ऐसे हो रहा था लाइट थी नहीं, और अपना दिगोली खान में भी केक वगैरह बनने लगे हैं, तो लाइट का ऐसे हो रहा था कि लाइट आ रही थी जा रही थी, और वहां पे शायद ठीक से लाइट नहीं थी, तो उन्होंने कंफर्म करके वो दे ही नहीं रहे थे कि हाँ इस टाइम तक दे देंगे, कि इतना कुछ बता ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से तो ये केक बन रखा है, जितना मेरे को लग रहा है, उन्होंने बताया तो नहीं बट मेरे को खुद लग रहा था, क्योंकि वो लेट ही कर रहे थे और मेरा फिर जाने का भी नहीं हो रहा था। फिर हमने कहा कि गाड़ी में मंगाए, फिर मैंने कहा गाड़ी में मंगाएंगे तो और चीजें भी तो मंगानी है, मैंने कहा पनीर वगैरह मंगाएंगे, क्योंकि अब तो कोई है नहीं, मैं और मम्मी है, पिछले साल तो दीदी थी, तो मजा भी आ रहा था, सभी लोग थे, तो कौथिक हो रखा था एक तरह से बर्थडे के दिन, तो आज तो कोई नहीं था, तो इतना मन भी नहीं कर रहा था कि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करेंगे। बट एक छोटा सा एक बर्थडे पार्टी हमने रख दी और ताऊजी लोग भी आ गए थे। पहले बड़े वाले ताऊजी आए तो वो तो ऐसे आते रहते हैं, तो हमने कहा क्या पता वो सो गए, तो हमने किसी को बोला नहीं, तब तक हो गए। फिर मैंने ताई को भी आवाज लगाया कि हाँ सोई नहीं तो आ जाओ, फिर उधर ताऊजी को भी कॉल किया कि जल्दी आओ, तो मन गया, मतलब बर्थडे जैसे मन गया, बस मन गया। बाकी भैया और दीदी की कमी तो खल ही रही है, उनको कॉल वगैरह भी नहीं किया। मम्मी की लड़की को क्या, जस्ट अभी उस टाइम पे वो दोनों फोन वीडियोस में लगे थे, एक की लाइट के लिए और एक के लिए वीडियो बनाने पे, तो फोन दोनों बिजी थे, और भैया को भी नहीं किया, दीदी को भी नहीं किया, तो उनको अभी करेंगे खाते टाइम। तो अभी पहले मम्मी ने जो सब्जी बना रखी है पनीर की, उसको टेस्ट करते हैं। ये था हमारा केक जो हमने आधा खा दिया है, यहाँ से पकोड़ दिया है हमने। बड़ा लगमन ना दिखा तुम्हारा क्या सुरल केक फेल ए समझ चॉकलेट डॉल दिगल खाए। यहाँ पे ना दीदी को वीडियो कॉल कर रखा था, जिस टाइम से मैं केक काट रही थी, बर्थडे बना रही थी, उस टाइम से दोनों के नेट ऑफ थे, अब जाके ऑनलाइन आ रखे। अब बारी है सब्जी टेस्ट करने की कि मम्मी ने कैसे बना रखी है, तो टेस्ट करते, ठीक है। मैं आपको रिव्यू देती हूँ, ठीक है, कि मम्मी ने कैसे सब्जी बना रखी है। मम्मी ने बहुत कम बनाती है, ठीक है, सब्जी मम्मी को बुरा भी लग रहा होगा कि मम्मी वीडियो बनाती है, बहुत कम बनाती है, बहुत ही कम मात्रा में, हमेशा मैं ही बनाती हूँ। मस्त हो रखी है। तो जो ये मटर है ना, ये गांव में किसी का पॉली हाउस है, तो वहां के हैं, तो मैं बाजार से नहीं लाई थी, बाजार से सिर्फ मैं पनीर ले आई थी, तो ये और भी ज्यादा ना टेस्टी होते हैं। मटर इतने मीठे मीठे हो रहे हैं इसकी सब्जी की, पनीर भी फेल है उन मटरों के सामने, तो सब्जी तो काफी ज्यादा टेस्टी हो रही है। बाकी मेरी शक्ल को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैंने जो केक था वो मुंह से हटाया भी, बट वो थोड़ा बहुत ना मेरे मुंह पे अभी भी लगा। ये मेरी मम्मी ने पता नहीं लास्ट में क्या है, मम्मी के दिमाग में खुरापाते कि मेरे मुंह पे ये लगा दिया, तो उस चीज को इग्नोर करना। और बाकी ठंड की वजह से जो मेरे पेट के झूके हैं ना, यानी कि वो ऐसे घू 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 साउंड कर रहे हैं ना, उनको ठंडा लग गया, क्योंकि किन्नौड़ी खाल में ठंडा था, दिवाली खाल में ठंडा था, वो अलग वाइब्रेट मोड पे चल रखे, क्योंकि मेरे को ठंड बिल्कुल नहीं खपती, मैं थोड़ा सा भी ठंड में रहती हूँ, तो तबियत तो ये निश्चित है कि वो खराब ही होगी। तो वो वाइब्रेट मोड उनका ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे खाना करते हैं एंजॉय। और आज की कुछ बर्थडे पार्टी मेरी कुछ ऐसे सेलिब्रेट हुई, एकदम से मैंने सबको बताया, मैंने ना आप लोगों को सारे सुबह से बताया था, ना किसी को घर पे, किसी को नहीं, मैं मम्मी को पता था, और मैं ऐसे कहीं बर्थडे वगैरह बनाती भी नहीं बहुत ज्यादा,
कम मनाती हूँ। मैं किसी को बताती नहीं कि मेरा खुद का बर्थडे, मैं स्टेटस भी नहीं लगाती हूँ ना, मैं दूसरों को बोलती हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन स्टेटस लगाओ, क्योंकि मेरे को खुद इतना पसंद नहीं है यार, पता नहीं क्यों, पहले से ही नहीं पसंद है। वो शौक भी अब हो रखा मेरे को कि बर्थडे के दिन केक काटना है, वरना वो भी शौक नहीं था, बस कुछ मीठा पका दो, वो भी उसी में मैं बहुत खुश हो जाती थी। बाकी सब्जी हो रही है यहाँ पे ठंडी, पहले वो बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, तब तक हम केक काटने चले गए। तो इस सब्जी को करते हैं, इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर एंड तो जरूर करना। तो इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।